नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तख़फ़ून मिनन्नासि वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि वहुव मअहुम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ वल ईमानु क़ुरिना जमीअन फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअल आख़र। रवाहु मुस्तदरक अल हाकिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक़ व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, कुरान करीम से एक आयत करीमा का टुकड़ा आपके सामने मैंने पढ़ा है और एक हदीस भी आपके सामने रखी है। कुरान की आयत और हदीस की मुनासिबत से आज आपके दरमियान जिस टॉपिक पे मुझे गुफ्तगू करनी है वो है अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से हया करो। हमारे समाज के ऊपर अगर हम गौर व फिक्र करें, नज़र दौड़ाएं, तो कई तरीक़े के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो अल्लाह से नहीं शर्माता है लेकिन लोगों से ज़रूर शर्माता है वो। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ना अल्लाह से शर्माता ना लोगों से शर्माता, एकदम बिल्कुल बेशर्म। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दोनों से शर्म करता है, अल्लाह से भी उनको शर्म हया है और इंसानों से भी उसको शर्म व हया है। शर्म व हया बहुत बड़ी चीज़ है। इस्लाम की नज़र में अगर हया को देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला खुद हया करने वाला है। हदीस के अल्फाज हैं, इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला हया करने वाला है। जब कोई बंदा अल्लाह से कुछ मांगता और अपने हाथ को उठाता है
और अल्लाह से या रब कह के कोई चीज़ मांगता है तो अल्लाह को बड़ी शर्म आती है कि उस बंदे को कुछ ना दे, वो बंदा अपने हाथ को नीचे कर ले। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा शर्म हया वाले थे। कान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल उज़राए फी खिदरिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा शर्म हया वाले थे। अल्लाह भी शर्म हया वाला, नबी भी बहुत ज़्यादा शर्म करने वाले, बहुत ज़्यादा हया करने वाले। और एक मोमिन वो है जिसके पास हया है, ईमान है तो हया है, और अगर हया है तो ईमान है। अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन। हया और ईमान दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं, अटैच रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। हया है तो ईमान है, और हया है तो ईमान है, और ईमान है तो हया है। अगर ईमान नहीं तो हया नहीं, और अगर हया नहीं तो ईमान नहीं। ये आप समझ लें मेरे भाइयों, जिसके पास शर्म हया हो समझ जाइए ये मोमिन है। जो मोमिन है उसके पास शर्म हया है। आज अपने माशरे के ऊपर गौर व फिक्र कीजिए। आज हमारा माशरा इतने ज़्यादा बेशर्म हो चुका है, इतने ज़्यादा शर्म हया के अंदर डूब चुका है, बेशर्म हो चुका है। ये कह लीजिए, शादी को देखिए तो सबके सामने तो ऐसा बोलेगा कुछ ले ही नहीं रहा है, और चुप के ले लिया। यानी अल्लाह से उसको शर्म नहीं है, बंदों से बड़ी शर्म है। गौर कीजिए, अल हयाउ वल ईमान कुरिना जमीअन। हया और शर्म, हया और ईमान ये दोनों आपस में जमा होते हैं। मेरे भाइयों, जब एक चीज चली जाती है तो दूसरा भी चला जाता है। यानी अगर हया गई, अगर हया खत्म तो ईमान खत्म, और ईमान खत्म तो हया खत्म। अपने समाज को देखो, अपने सोसाइटी को देखो। आज हमारा समाज किल दलदलों में फंसा हुआ है। आज हमारे घर के अंदर बेशर्मी की हद हो गई है। आज बेटा गलत काम करता तो बाप नहीं टोकता, अगर बहन कोई गलत काम कर रही है तो भाई नहीं टोक रहा है, बीवी कोई गलत काम कर रही है तो शौहर टोकने वाला नहीं है। ये बेशर्मी नहीं तो और फिर किया है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो और सोचो, हमारा इस्लाम हमें शर्म हया सिखाता है। हमारा इस्लाम हमें बताता है कि शर्म करो, अल्लाह ताला से भी शर्म करो। और यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह। कुछ लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो अल्लाह से नहीं शर्माते लेकिन लोगों से शर्माते हैं। अभी 14 फरवरी आने वाला है, वैलेंटाइन डे के मौके पे गैरों का तो तरीका ही वही है, वो दुनिया उसके लिए जन्नत है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, कैद खाना है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लड़के और लड़कियां आपस में मोहब्बत का इजहार करेंगी, बहुत लड़कियां करेंगे और बहुत से लड़के करेंगे खुल्लम खुल्ला। मेरे प्यारे साथियों, ये बेशर्मी नहीं तो और फिर किया है, ये बेशर्मी नहीं तो और फिर किया है। जरा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, किसी घर को अगर खूबसूरत बनाना हो, किसी घर को खूबसूरत बनाना हो तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन किया जाए, बहुत ज़्यादा लाइटिंग लगाई जाए, बहुत ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाया जाए। मा कानल फ़हशु फ़ी शैइन इल्ला शानहु व मा कानल हयाउ फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु। किसी चीज़ को अगर खूबसूरत बनाना हो तो मेरे भाइयों, उस घर के अंदर अगर हया आ जाए तो वो चीज़ ऑटोमेटिक खूबसूरत हो जाती है। और जिस घर के अंदर बेहयाई आ जाए तो वो कितनों खूबसूरत दिखने में हो, वो घर बेहया बन जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस हदीस से। आज हमारे समाज के अंदर लोगों से डर है, शर्म है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से शर्म हया नहीं। और ये हाल अब का है, आने वाले दौर का क्या होगा? जिनके बच्चे और जिनकी बच्चियां इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है, उनका उठना बैठना गैरों की तरह हो रहा है। सुबह उठा, कोचिंग गई, कोचिंग गया और पढ़ कर के आ गया। सुबह उठ करके
कुरान की तिलावत नहीं, नमाज की कोई फिक्र नहीं। जो इस्लाम को ना जाने, जो कुरान को ना जाने, जो अपने नबी को ना जाने, जो अपने रसूल को ना जाने, जो अल्लाह को ना जाने, मेरे भाइयों वो शर्म व हया क्या करे। आपने कर्नाटक में वाकया भी सुना ना 2-3 दिन पहले की लड़की का, बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो वीडियो, मुस्कान नाम की एक लड़की का। उसको किस चीज ने उभारा हिजाब करने पर, पर्दा करने पर उसको किस चीज ने गैरत दिलाई? वो कौन सी चीज थी आपको मालूम है? ईमान का जज्बा था वो, ईमान का जज्बा। वो तो वो हैं जो पर्दा के लिए, हिजाब के लिए, निकाब के लिए लड़ रही हैं, चिल्ला रही हैं, ये हमारा अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, ये हमारा अधिकार है। हमें इस्लाम ने भी सिखाया है और हमें हिंदुस्तान ने ये बताया है और यहाँ के कानून ने हमें हक दिया है कि हम अपने अपने मजहब के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम आज़ादी के साथ रह सकते हैं। वो लड़ रही हैं और नारेबाजी भी कर रही हैं कि हमें अपना हक चाहिए, हम हिजाब के बगैर नहीं रह सकते हैं। मेरे भाइयों वो तो वो हैं, और हमारे समाज की लड़कियां बगैर हिजाब की, बगैर पर्दे की, बगैर दुपट्टा की घर के बाहर बैठी रहती है, छतों पे, बाजारों में और ना जाने कहां कहां पे जा करके घूम रही है। मेरे भाइयों अफसोस करने का मकाम है, हया ख़त्म हो गई इस वजह से, हमारे यहाँ से इसलिए ईमान भी चला गया, हया ख़त्म हो गई है, इसी वजह से ईमान भी धीरे धीरे हमारे यहाँ से ख़त्म होता चला जा रहा है। गौर कीजिए मेरे भाई, आज हमारे अंदर शर्म व हया नहीं है। अगर आदमी गलत काम करता है, शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, ज़िना कर रहा है, अपने लड़कों के सामने, बेटों के सामने गाना सुन रहा, फिल्में देख रहा है, चोरी कर रहा है, तो आप समझ जाइए मेरे भाइयों इसके अंदर ईमान भी नहीं है, इसके अंदर हया भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, ऐ लोगों अल्लाह से जिस तरीके से हया करने का हक है, शर्म करने का हक है, वैसे तुम अल्लाह से शर्म किया करो। अल्लाह से जैसे हया करने का हक है वैसे तुम अल्लाह से हया करो, वैसे तुम अल्लाह से शर्म करो, वैसे तुम अल्लाह से हया करो। जिस तरीके से अल्लाह से शर्माना चाहिए, जिस तरीके से अल्लाह से हया करनी चाहिए, जिस तरीके से अल्लाह से शर्म करनी चाहिए, वैसे तुम अल्लाह से शर्म करो। तिरमिज़ी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला कहा तो सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो अल्लाह ताला से शर्माते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से शर्म करते हैं, अल्लाह से हया करते हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस हया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हया की बात कर रहा हूँ, अन तहफ़ज़र रास व मा वआ, अपने सर की तुम हिफाजत करो, सर की हिफाजत करो। सर की हिफाजत का मतलब आप समझते हैं? अब्दुर्रहमान अल मुबारक पूरी तिरमिज़ी के शरह में तुहफ़तुल अहवज़ी बहुत बड़ी किताब है, उन्होंने उस किताब के अंदर लिखा है सर की हिफाजत का मतलब ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुके, बस ये सर झुके तो सिर्फ अल्लाह के सामने, ये अल्लाह के अलावा किसी और के सामने ये सर न झुके। अन तहफ़ज़र रास व मा वआ का मतलब ये है, अन तहफ़ज़र रास का मतलब ये है कि सर की हिफाजत करो, यानी सर झुके तो अल्लाह के सामने, गैरों के सामने ये सर न झुके। इसका एक दूसरा माना भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सर की हिफाजत का मतलब ये है कि ये सर घमंड और तकब्बुर की वजह से न उठे। बहुत से लोगों को देखिए आप, थोड़ा सा पैसा हो गया, थोड़ी सी दौलत हो गई, थोड़ी सी शोहरत मिल गई तो एकदम सर उठा करके तकब्बुराना अंदाज में चलता है, तकब्बुराना अंदाज में। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अन तहफ़ज़र रासा, ऐ लोगो
अपने सर की हिफाजत करो, अपने सर की हिफाजत करो। इमाम कायनात का कहने का मतलब ये है कि ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, ये उस अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने नहीं झुकना चाहिए। अगर थोड़ी सी दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, अगर तुम किसी जगह पे बराजमान हो जाओ, कोई कुर्सी मिल जाए, तो तुम तकब्बुराना अंदाज में न चलो, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। वला तमशे फिल अर्ज़ मरहा, ऐ लोगों तुम ज़मीन के अंदर घमंड और तकब्बुर के अंदाज में न चलो। तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते हो, तुम आसमान तक पहुंच नहीं सकते हो, तुम पहाड़ तक नहीं पहुंच सकते हो, तुम तकब्बुराना अंदाज में चलने की कोशिश न करो। अन तहफ़ज़ रासा वमा वा, और जो सर से अटैच हैं उन चीज़ों की भी हिफाजत करो। सर से कौन सी चीज़ें अटैच हैं? ये कान है, ये आँख है, ये ज़बान है। हाँ, कान की भी हिफाजत करो, आँख की भी हिफाजत करो, और अपनी ज़बान की भी तुम हिफाजत करो। सर की हिफाजत तो है ही, मतलब सर अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने न झुके। और सर से जो चीज़ें अटैच है, ये कान, आज हमारे कानों में ईयरफोन लगा हुआ है और भोजपुरी गाना चल रहा है। शर्म है लोगों से कि लोग जान रहा पता नहीं क्या देख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, सुन रहा है। तुम सर की भी हिफाजत करो, और सर से जो चीज़ें अटैच हैं उनकी भी तुम हिफाजत करो। इन कानों की भी हिफाजत करो, ये कान कल क़यामत के दिन ये कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे। आंखों की भी हिफाजत करो, इस आंख से गलत चीज़ों को ना देखो। इन आंखों से कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनो तुम अपनी आँखों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। ऐ मोमिना औरतें तुम भी अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की तुम भी हिफाजत करो। हिफाजत करने का मतलब ये है कि इन आँखों से गलत चीज़ों को ना देखा जाए। आज हर किसी के पास मोबाइल है, अक्सर व बेशतर के पास, और ख़ास करके घर घर में तो मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया। अब उस मोबाइल पे देख क्या रहा है? लड़कियां लगी हुई सीरियल में, किस्तवार सीरियल देखती जा रही है। हमारे लड़के उस मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं और ना जाने कौन कौन से काम कर रहे हैं। गौर कीजिए आप, आंखों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सर से जो चीजें अटैच है उसकी हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। जबान की भी हिफाजत करो, इस जबान से किसी को तकलीफ ना दो, गाली ना दो, इस जबान से किसी को बुरा भला ना बोलो। जब बोलो तो सच बोलो, हक बोलो, वरना खामोश रहो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों ज़रा देखो, इस ज़बान से कोई हिफाजत नहीं कर रहा है, इल्ला माशाअल्लाह ज़बान की हिफाजत नहीं कर रहा है। लड़ाई अगर हमारे यहाँ हो जाए तो ज़बान से इतनी गंदी गंदी बातें हम बोलते हैं कि मेरे भाइयों सुनने वाला ताज्जुब करता है, ये मुसलमान है भी कि नहीं है। अन तहफ़ज़ अर्रास वमा वआ, अपने सर की हिफाजत करो और सर से जो चीज़ें अटैच हैं उनकी हिफाजत करो। आज ज़रा गौर कीजिए, हमारे समाज के अंदर इस तरीके के लोग मौजूद हैं, इस तरीके के लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला से शर्म नहीं, लोगों से भी शर्म नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, इज़ा लम तस्तही फसना माशीदा, जब किसी के अंदर हया ना हो तो वो जो चाहे सो करे। हया है तो इंसान बुराइयों से बचेगा, और हया नहीं है तो बुराइयों से बचना बहुत मुश्किल है। हयादार मुसलमान बनो मेरे भाइयों, हयादार मुसलमान बनो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल बदन वमा हवा, और पेट की भी हिफाजत करो, और पेट से जो चीज़ें अटैच हैं उनकी भी हिफाजत करो। पेट की हिफाजत समझते हैं? इस पेट के अंदर हराम माल को जाने न दो, यानी हलाल रोज़ी कमाओ, हलाल रोज़ी खाओ, रिज़्क़ हराम बिल्कुल न कमाओ, रिज़्क़ हराम जाने मत दो।
आज हमारे समाज के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं है। याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु अख़ज़ मिनल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग माल तो कमाएंगे लेकिन हलाल के हराम इसकी कोई फिक्र नहीं करेंगे। पेट के अंदर हलाल चीज़ें दाखिल करो, हराम चीज़ें नहीं। कोई भी चीज़ आ जाए धड़ाक से खा गया, समझता ही नहीं, पूछता भी नहीं है कहाँ से लाए, कैसा है ये। पेट की हिफाजत करो। पेट से जो चीजें अटैच हैं, कौन कौन सी चीजें? नंबर 1 शर्मगाह, पेट ही से अटैच है। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। और कौन अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा? जिसके पास शर्म और हया हो मेरे भाइयों, वही हिफाजत कर सकता है। जिसके पास शर्म और हया नहीं, वो अपने शर्मगाह की हिफाजत किया करे। मेरे भाइयों, बीवी के अलावा भी गर्लफ्रेंड, शादीशुदा हो तब भी गर्लफ्रेंड, गैर शादीशुदा हो तो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उनका अफेयर चल रहा है। ये शर्म और हया नहीं है। इस वजह से अगर शर्म और हया होती तो मेरे भाइयों इन तमाम बुराइयों से वो आदमी बच जाता। गौर कीजिए जरा, पेट से जो चीजें अटैच हैं, शर्मगाह। नंबर 2 ये हाथ भी है। हाथ का इस्तेमाल सही करो, गलत ना करो। ये पैर, इनका भी इस्तेमाल सही करो। हमारे पैर तो बाजारों की तरफ जाते हैं, पार्कों की तरफ जाते हैं, होटलों की तरफ जाते हैं, गलत जगहों पे जाते हैं। ये पैर अगर नहीं आते तो मस्जिदों की तरफ नहीं आते। मेरे भाइयों जरा गौर करो, हालात हमारे यहाँ कितने ज्यादा खराब हैं। आज हमारे अपने समाज के लोगों को देखिएगा तो बेशर्मी की हद हो गई है। लड़कियां गलत कर रही है, कोई टोकने वाला नहीं है। भाई गलत कर रहा है, कुछ बोलने वाला कोई नहीं है। समाज का कोई फर्द गलत कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर कहने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर हया नहीं है। ईमान भी इसी वजह से ख़त्म हो गया। हया चली, हया गई, ईमान गया। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें, जरा सोचें, हमारे समाज के अंदर कितनी गंदगी आ चुकी है। यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों से शर्माते हैं लेकिन अल्लाह से शर्म नहीं करते। कितने लोग हैं जो अजान के बाद मस्जिदों में आ रहे हैं, इनको शर्म है लोगों की। अरे जुम्मा पढ़ने नहीं जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, चलो चल जाते हैं। अगर इनको अल्लाह से शर्म होती तो ये खुतबा से पहले पहुंचते। इनको अल्लाह से हया नहीं है, इनको लोगों से हया है। लोग क्या कहेंगे अगर जुमे की नमाज न पढ़ो? लोग कहेंगे देखो ये जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ता है। इस वजह से लेवल लगाने के लिए मस्जिदों में चला आता है। जिनको अल्लाह से हया है वो खिताब से पहले, आज़ान से पहले मस्जिदों में पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों ज़रा गौर करें, हयादार मुसलमान बनो, अपने बेटों को हया वाला बनाओ, अपनी बेटियों को हया करने वाली बनाओ। ज़रा सोचो, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आती हैं और अल्लाह के नबी से शिकायत करती हैं, अल्लाह के नबी मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है, मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी वो बीमारी ख़त्म हो जाए। नबी अकरम ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर आपने नहीं की, आपने सिर्फ इतना फरमाया, इन शीत सबरते वलकिल जन्ना, अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है। इन शीते दाऊतुल्लाह, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं और तू ठीक हो जाए। उस लड़की ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं सब्र करूंगी, मुझे जन्नत चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ कर दीजिए। कहा कौन सी दुआ? नबी अकरम ने फरमाया कौन सी दुआ बोलो? वो औरत कहती है, वो खातून कहती है कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए ये दुआ कीजिए, जब मैं बीमार पड़ूं तो अल्लाह के नबी मेरे जिस्म से कपड़ा ना हटे, मैं नंगी ना हूं, मेरे जिस्म के ऊपर कपड़ा ढका रहे। गौर कीजिए कितनी हयादार मुसलमान थी। बीमारी की हालत में वो चाह रही है कि मेरे जिस्म को कोई ना देखे। आज हमारे सोशल मीडिया को उठाइए, मुसलमान लड़कियां हैं, रोज इंस्टाग्राम को देखिए और दीगर सोशल मीडिया को देखिए, आप मुसलमान लड़कियां अपनी तस्वीर खींच करके रोजाना अपलोड करती है और बाकायदा बोलती कैसी लग रही हो, और हमारे मुसलमान लड़के
उसकी इतनी तारीफ करते लगता है जन्नत की हूर बना देते हैं। वाह रे मुसलमानों, बेशर्मी की हद हो गई है। शर्म करो, शर्म करो। वक्त हो चुका है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मजीद बातें करूंगा। जरा गौर कीजिए कर्नाटक की उस लड़की का। ऐसी लड़कियां अपने समाज में पैदा कीजिए, ऐसी हिजाब वाली लड़कियां अपने समाज के अंदर पैदा कीजिए मुसलमानों, वरना धीरे धीरे से सब कुछ खत्म हो जाएगा। हया खत्म, ईमान खत्म, ईमान खत्म, हया खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने समाज के अंदर से हया जाने मत दो, अपने समाज के अंदर शर्म और हया पैदा करवाओ। खुद करो, अल्लाह से भी शर्म करो, लोगों से भी शर्म करो, और ख़ास करके शर्म और हया वाला बनो मेरे भाइयों। और सोचो कोई गलत काम करने से पहले कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, किताब और सुन्नत की रोशनी में हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमें अल्लाह से शर्म करने की तौफीक अता फरमा, और हमें अपने इस्लाम को ज़िंदा रखने की अल्लाह तौफीक अता